अस्सलाम वालेकुम। आपको पता ना मैं कब से बोल रहा हूँ, ये जो चैंपियन कप का जो टूर्नामेंट हो रहा है इसका कोई फायदा नहीं है, ये फजूल है। और ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स निकल आएंगे यहाँ से, ये होगा वो होगा। आपको ये भी याद है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो बर्बादी है ना, ये हमारी PSL है। इसमें कोई शक नहीं, टूर्नामेंट अच्छा है, बहुत बड़ा सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों कहता हूँ ये बर्बादी है हमारी PSL? क्योंकि इस PSL की वजह से हम डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स भूल गए। हम डोमेस्टिक क्रिकेट के जो वनडे के प्लेयर्स या T20 के प्लेयर्स या 4 डे के प्लेयर्स, ठीक है, हम सब भूल गए। सिर्फ हम लोग ये कहते थे जी PSL खिलाओ, लोगों के सामने आए, लोगों के सामने परफॉर्म करो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, ये है वो है। हालांकि PSL के अंदर टॉप के प्लेयर्स, टॉप के मतलब यानी मैं करंट प्लेयर्स ओवरसीज की बात नहीं कर रहा, वो प्लेयर्स इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं या जो अभी स्टिल खेल रहे हैं लेकिन अपनी टीम से जो है वो खेल नहीं रहे। उन प्लेयर्स के साथ, उन कोचिंग स्टाफ के साथ हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। उसके बावजूद भी जो PSL की सिलेक्शन होती थी वो उनको सिलेक्ट करते थे और वो बर्बाद हो गई पाकिस्तान टीम। अब ये जो टूर्नामेंट है ये उससे भी बड़ी बर्बादी है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये जो हमारे मेंटोर्स या ये जो जिन जो थर्ड क्लास क्रिकेटर्स ने क्रिकेट बोर्ड को ये जो एडवाइस दी थी ना कि यार ये टूर्नामेंट करवाते हैं, वो एडवाइस बेसिकली इन्होंने अपने पैसे कमाने के लिए की थी कि हम मेंटोर बन जाएंगे, हमें नोट मिल जाएंगे, हमें 50-50 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। बाढ़ में जाए पाकिस्तान की क्रिकेट, 50-50 लाख रुपए महीने का 50-50 लाख रुपए। और सुनने में ये आया है, अगर मैं गलत हूं तो जरूर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लियर कर सकता है इस चीज के ऊपर। हमारे भी जराए ने बताया है कि ये जो 50-50 लाख, जो मैं कहता हूं इनका लेवल ही नहीं है कि इनको 50 लाख रुपए महीना दिया जाए। और इसके साथ साथ ये भी सुना है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसके अंदर जो पर डे के जो पैसे हैं इन मेंटोर्स को तकरीबन 60 से 65 हजार रुपए पर डे मिल रहा है। जब तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा, सोचें पर डे के हिसाब से इनको ये पैसा मिलता रहेगा। उसके बाद मैंने ये भी सुना है कि ये जो महीने का मंथली जो उनको 50 लाख मिल रहे हैं, इसमें ये भी मुझे पता चला है कि सिर्फ महीने में 24 घंटे काम करेंगे। 24 घंटे का मतलब आप समझ गए ना कितने दिन बनते हैं। सिर्फ महीने में 24 घंटे काम करेंगे और पूरे महीने के 50 लाख रुपए ये लेंगे। हाल चेक कर लो इस मुल्क का, जहां पे खाने के पैसे नहीं है वहां पे इस तरीके से इन मेंटोर्स को पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद जो हिसाब लगा लो, वो जो कोचेज हैं, वो सब कुछ है। एक और चीज देखें आप, ये बड़े सच्चे बनते हैं सारे मेंटोर, बड़ा हम पाकिस्तान क्रिकेट को सीधा करेंगे। अब ये जितनी भी टीम्स है ना, ये टीम्स वुल्फ्स के नाम से, कोई पैंथर के नाम से, कोई किस नाम से, कोई डॉल्फिन के नाम से, कोई मारखोर के नाम से, कोई किस नाम से ये टीम बनी हुई, ठीक है। अब इस टीम के साथ कोई एसोसिएशन का नाम नहीं है या किसी सिटी का नाम नहीं है, ठीक है। अब जो मेंटोर बना हुआ ना, वो उन कोचिंग स्टाफ को अपने साथ लेके आ गए जिसके साथ वो सारी जिंदगी क्रिकेट खेला, मतलब शहर के। अब मिसबा तो फैसलाबाद के सारे लड़के हैं, शुएब है तो सियालकोट के हैं, फलाना है तो उसके हैं। मतलब यानी वो जो इतने अरसे से बेचारे जो कोचिंग स्टाफ, जो कोच है डोमेस्टिक में लगे हुए 14-14, 15-15 साल से, वो उनको कुछ भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ये सारे दोस्त यार वहां पे लेके आ गए। पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर इस टाइम, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, डोमेस्टिक, ठीक है, क्रिकेट के अंदर ज़हूर इलाही से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है इस टाइम। जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जितने भी हमारे बैट्समैन कोचिंग कर रहे हैं ना, जो पाकिस्तान भी खेले में, उनसे ज़हूर इलाही से बड़ा बैट्समैन कोई भी नहीं है। भागते थे बड़े बड़े प्लेयर, उस बंदे से भागते थे। वो नए बॉल पे छक्के मारता था, इतना आला किस्म का ओपनर था। वो बंदा आपको कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है। तो बात यह है कि ये यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी पर्चियां इस टूर्नामेंट में लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, वो कल एक लड़के ने रन किए, क्या नाम है पता, अब्दुल समद, ठीक है। ओहो जी ब्रांड मिल गया जी, ओ जी प्लेयर मिल गया, ओ जी फलाना मिल गया, बस खत्म जी, क्रिकेट खत्म, हमारे को प्लेयर मिल गया। यही मेंटोर बोलेंगे जी देखे जी हमारे टूर्नामेंट कराने से देखा एक प्लेयर सामने आ गया। अभी तो पहला मैच कल हुआ है, अभी आज भी होगा, फिर आगे चलता रहेगा। अभी अब्दुल समद की आप परफॉर्मेंसेस देखें जरा जाके डोमेस्टिक क्रिकेट की, ठीक है। वो कुछ खेला ही नहीं अभी तक इतनी, ना T20 की उसकी परफॉर्मेंस, लिस्ट एक ही है, कोई मेरा ख्याल है 200 और कुछ 2-3 50 किए हुए। लेकिन बात यह है कि कंसिस्टेंट कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब
पाकिस्तान टीम को बर्बाद करने के लिए ये टूर्नामेंट करवाया गया है कि बर्बाद कर दो। अच्छा, दूसरी बात ये, अब आप ये देखना कि इसी तरीके से लड़के निकलते रहेंगे, जो एक मैच में परफॉर्म करेगा, चलो जी पाकिस्तान खिला दो, ये आपके मेंटोर्स बोलेंगे। ये जो बड़े बड़े प्लेयर बनते हैं ना सारे, जो बड़े सुपरस्टार, वकार यूनुस तो मिसबा बड़ा सुपरस्टार, तो शोएब मलिक सुपरस्टार, तो सकलैन मुश्ताक जो पाकिस्तान में होते हैं, इंग्लैंड में बड़ा सुपरस्टार। सरफराज को तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं ये सिर्फ ये सरफराज को बोल सकता हूँ कि भाई आपकी भी समझ से बाहर है, भाई आपकी भी समझ से बाहर है। आप स्टिल क्रिकेट खेल रहे हो और वहां जाके बैठ गए, भाई आप खुद भी मना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये सारे बोलेंगे वो देखो जी, क्यों? क्योंकि जाहिर पता सबको नोट मिल रहा है। वो कैसे, मैं भी हूं, मैं भी इस जगह पे बैठा हूं, ठीक है। मैं भी अगर अपनी कमाई के लिए ये हरकतें करूं ना, तो मैं भी कभी भी क्रिकेट बोर्ड को नहीं बोलूंगा कि यार आप बहुत गलत काम कर रहे हैं जी, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हमेशा ये बोलूंगा, क्योंकि जाहिर पता है एक महीने का 50-50 लाख मिल रहा है, मैं पागल हूं बोलूंगा। लेकिन सिर्फ ये तनवीर अहमद का काम है जो टीवी पे बैठ के सच बोलने की कोशिश करता है। बाकी तो हर क्रिकेटर लगा हुआ है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बड़ा अच्छे काम कर रहा है। खेलते थे जब पाकिस्तान से, उस टाइम गालियां देते थे इन सबको। अब जब क्रिकेट बोर्ड में है तो इनसे अच्छा कोई जो है वो काम ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेवकूफ बनाया गया जी अपने पैसे बनाने के लिए, ये जो मेंटोर या और लोगों ने ये इस टूर्नामेंट का प्रोग्राम बनाया। अब आप ये देखें, हमारी परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में थकी हुई थर्ड क्लास हुई, चाहे बैटिंग थी चाहे बॉलिंग थी, अगेंस्ट बांग्लादेश। हमने अब टेस्ट सीरीज खेलनी है इंग्लैंड के अगेंस्ट, अभी अक्टूबर में हमने खेलनी है। हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट के अंदर हमारे प्लेयर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। हम व्हाइट बॉल क्रिकेट, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। अब चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे कोई भी प्लेयर हो, ठीक है, हम व्हाइट बॉल क्रिकेट से खेल के अगर इन सब की फॉर्म वापस आती है, जिसकी भी फॉर्म गई हुई है, तो क्या हम ये समझें कि यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में अब बाबर की फॉर्म वापस आ गई है, या जी अब्दुल्ला शफीक की आउट ऑफ फॉर्म था, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म वापस आ गई है, या नसीम शाह ने कल जो बॉलिंग की है, या शाहीन अगर आउट कर गया, हम क्या बोलेंगे जी वाह फॉर्म वापस आ गई इनकी, क्या रिदम से बॉल कर रहे हैं? क्या हमें टेस्ट मैच है उन लोगों से, तगड़ी टीम से टेस्ट मैच है, क्या हमें यहाँ पे ये जो ड्रामा लगाया पैसा बनाने के लिए, ये जो व्हाइट बॉल, ये जो डोमेस्टिक का चैंपियन कप का जो ड्रामा लगाया फैसलाबाद में, क्या इस ड्रामे से बेहतर ये नहीं था कि जिन जिन लड़कों को आपने टेस्ट मैच खिलाना है वो सारे लड़के और डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है 4 डे क्रिकेट के, इन सब के आपस में 2-2 3-3 मैच करवा देते, ना करवाते 4-4 दिन का मैच, 2-2 3-3 दिन का मैच करवा देते, प्रैक्टिस होती। जो बैट्समैन थे, बाबर की अगर फॉर्म नहीं थी, बाबर को लंबी बैटिंग करवाते, बेशक आउट भी हो जाता, आप उसको दोबारा भेजते बैटिंग में, जाओ अपनी प्रैक्टिस करो। शाहीन को अगर आपने खिलाना है या नसीम शाह को आपने लेके जाना है, तो आप उनसे थोड़े लंबे स्पेल करवाते, ठीक है, उनसे लाइन बनवाते, ये आपकी जगह है, इस जगह पे बॉल करनी है। स्पिनर से लंबी बॉलिंग करवाते, जिस स्पिनर को आपने टेस्ट मैचेस में खिलाना है। लेकिन मसला ये है कि विजन ही नहीं है ना, कोई विजन ही नहीं है, ठीक है, कोई समझ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट, देखें, चले मैं मानता हूं एक चीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कुछ नहीं पता होता, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन आता लेके तो क्रिकेटर्स को ही आता है ना। तो बर्बादी किसने की है? क्रिकेटर्स ने बर्बादी की है ना, अपने मुफाद के चक्कर में। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये क्रिकेटर्स किसी के नहीं है, समझ आ गई? ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ पैसा बनाने आते हैं बस। क्योंकि इन सबको पता है यहां ठीक ठाक पैसा मिलेगा, यहां से साइड पे हो जाएंगे, टीवी पे बैठेंगे, ठीक ठाक पैसा मिलेगा, यहां से साइड पे हो जाएंगे, कमेंट्रियां करेंगे जाके, यहां से खुला नोट मिलेगा, साइड पे हो जाएंगे। ये उसके बाद कुछ प्लेयर जो लीगें खेलते हैं जाके, वहां से पैसा मिलेगा। इनको आदत पड़ गई है, इनका जहां पैसा रुकता है ना, ये पागल हो जाते हैं। इनका जहां पैसा रुकता है ये पागल हो जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आती हम क्या करें, क्योंकि इतनी गंदी इन लोगों को लत लग गई है पैसा कमाने की, ठीक है। मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, ये सबका यही हाल है, सबका। जो क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुका है वो भी, जो फारिग हो चुका है वो दोबारा आने के चक्कर में लगा हुआ है, हर किसी क्रिकेटर का यही हाल है। मैं किसी की बात मानूंगा ही नहीं, हर किसी क्रिकेटर का यही हाल है कि यार घुसो क्रिकेट बोर्ड में, पैसा कमाओ, मुंह बंद करके बैठे रहो, सब कुछ करते रहो। सिफारिशें चल रही हैं कोचिंग स्टाफ में, ये जो टूर्नामेंट हो रहा, अपने दोस्त यार कोचिंग स्टाफ में भरे हुए, सारे हर टीम में दोस्त यार भरे हुए। मेरिट के कोचेस कहां हैं?
ठीक है, मेरिट के कहाँ है कोचेस? कोई कोचेस नहीं है। तो ये हाल है भाई आपका। प्रैक्टिस होनी चाहिए थी टेस्ट मैच की जो इंग्लैंड के अगेंस्ट होना है, प्रैक्टिस हम कर रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की। अब मुझे एक बात बता दें, बाबर अगर मिसाल के तौर पर रिजवान ने रन कर दिए, वो इफ्तिखार ने रन कर दिए कल, ठीक है, वो अब इंटरव्यू में, ओ जी मैं तो चौथे न पांचवें पे बैटिंग करता हूँ, ओ जी मुझे तो 7वें 8वें पे बैटिंग करवाई जाती थी, मैं तो टेल अंडर ही खिलाऊंगा। अब ये जितने भी डोमेस्टिक के क्रिकेटर, चाहे इफ्तिखार हो, चाहे रिमेंबर दी नेम हो, चाहे अब्दुल समद जिसने रन किए, चाहे आजम खान हो, चाहे कोई भी हो, और यार मैं 85 दफा बोल चुका हूं, इनके रिडारों में बोल देते हैं। थकी हुई विकेटें होती हैं, थकी हुई विकेटों को भी छोड़ दो, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स होते हैं, इसी ग्राउंडों पे इंटरनेशनल टीम से खेलते हैं ना, इनका बल्ला ही नहीं आता नीचे। इनसे रन क्यों नहीं होते? क्योंकि वो इनके रिडारों में गेंद नहीं देते, ठीक है। ये एक ही साइड पे शॉटें खेलते हैं, बस उधर दिए जाते हैं, मुंह पे दिए जाते हैं, पीछे दिए जाते हैं, ठीक है। जब इंटरनेशनल टीमें आती हैं, इनका बल्ला नहीं हिलता, वहां पे इनकी टांगे कांपती हैं, ओ जी अब क्या करेंगे हम। तो मसला ये है कि लेवल ही नहीं है हमारी बॉलिंग का, यहाँ पे लेवल ही नहीं है। अगर लेवल होता ना हमारी बॉलिंग का, तो आज हमारी टीम का ये हाल नहीं होता, और अगर हमारी बैटिंग का भी लेवल होता ना, तो हमारी टीम का ये हाल नहीं होता। आप लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास बड़े प्लेयर आ जाएंगे? भाई आपकी क्रिकेट डिक्लाइन पे जा रही है, ये मेरी बात लिख लें। जितने भी लड़के इस थके हुए डोमेस्टिक का जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, इसके अंदर परफॉर्म करेंगे ना, आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूं, देख ले तो कितना परफॉर्म करते हैं। ये सारे इफ्तिखार, ये आजम, ये फलाना, ये वो जितने भी, आसिफ अली, रिमेंबर दी नेम जितने भी है ना, खुशदिल शाह जो भी है, ये सारे एक आध दिन लग गया बस खत्म। ये कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले नहीं है। हमेशा टीमें आपकी ऊपर जाती है जिनके प्लेयर्स कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं। ये एक आदमी में तुक्का हो गया, रन कर दिए 10 में नहीं किए, ऐसे प्लेयरों को कोई फायदा नहीं है। और हमारे जो प्लेयर है, जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं, ये जो मेंटोर बैठ के जिन्होंने बर्बादी करनी है इस पाकिस्तान क्रिकेट की, वो तो खुश होंगे, क्योंकि वो तो खुश होंगे ना, वो तो बेवकूफ बनाएंगे। वो जी देखो प्लेयर निकल आया, हमारा जो ड्रामा लगा हुआ, ये पैसों कमाने का, ये कंटिन्यू लगा रहा है, ये 2-2 3-3 साल तक लगा रहा है। सही है, तो मैं तो आके सच बातें करूंगा ना यार, सही है ना। तो आप देख लेना आपके जो क्रिकेट के हालात चल रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूं ये 90s वाले, ठीक है, उसके बाद वाले, मैं 90s की बात करता था ना, ठीक है, उसके बाद वाले कौन से कम है? वो भी नोट कमाने के लिए आए हुए यहाँ पे सब। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।